इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं हिंदी पाठ 19 आर्यभट्ट के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न अभ्यास का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, यह भी गलत है। नंबर 3, आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 4, चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित अवधि होती है, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोजें की। चलिए इसका उत्तर हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोजें की। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि आर्यभट्ट एक महान खगोलविद, महान गणितज्ञ एवं ज्योतिष सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने निम्न खोज की। नंबर 1, पृथ्वी गोल है। नंबर 2, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। नंबर 3, सूर्य अस्थिर है। नंबर 4, राशियां 12 है। नंबर 5, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। नंबर 6, वृत्त की परिधि जानने का तरीका। नंबर 7, शून्य की उपयोगिता का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया कि अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वैज्ञानिक तथ्यों एवं प्रमाणों से परे लोक मान्यताओं पर आधारित तथ्य को अंधविश्वास कहते हैं। जैसे आर्यभट्ट की खोज से पहले ऐसी मान्यता थी कि सूर्य चलता है, पृथ्वी अस्थिर रहती है। धर्म ग्रंथ भी पृथ्वी को अस्थिर मानते थे। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के संबंध में मान्यता थी कि सूर्य और चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, लेकिन यह अंधविश्वास को आर्यभट्ट ने यह कहकर दूर किया कि सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में क्या मानना था। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि आर्यभट्टियम किन विषयों पर लिखा गया ग्रंथ है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि आर्यभट्टियम गणित और ज्योतिष विषयों पर लिखा गया अमूल्य ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 3, रवि मार्ग किसे कहते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सूरज, चांद तथा नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करता है उसे रवि मार्ग कहते हैं। नंबर 4, आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टियम की रचना की उस समय उनकी उम्र कितनी थी। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि आर्यभट्टियम की रचना करते वक्त आर्यभट्ट की उम्र 23 वर्ष थी। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए। अब देखेंगे व्याकरण के कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क में यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञान प्लस इक जोड़ने पर वैज्ञानिक बनता है। इसी तरह इक प्रत्यय जोड़कर कुछ अन्य शब्दों का निर्माण कीजिए। इक प्रत्यय जोड़ा जाता है, इक प्रत्यय जोड़ना है यहाँ पे जो कि अंत में जोड़कर और ऐसा ही कुछ वाक्य बनाना है। चलिए इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि व्याकरण के क्वेश्चन नंबर का उत्तर में हम लोग लिखेंगे धर्म प्लस इक बराबर होता है धार्मिक, समाज प्लस इक बराबर होता है सामाजिक, विचार प्लस इक बराबर होता है वैचारिक, तर्क प्लस इक बराबर होता है तार्किक, परिवार प्लस इक बराबर होता है पारिवारिक, संसार प्लस इक बराबर होता है सांसारिक, उद्योग प्लस इक बराबर होता है उद्योगिक, साहित्य प्लस इक बराबर होता है साहित्यिक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए। उपग्रह, उद्योग, भौगोलिक, नैतिक और पृथ्वी। इस पर एक एक वाक्य बनाना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग 1 नंबर में लिखेंगे उपग्रह पर एक वाक्य यहाँ पे बनाया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नंबर 2, उद्योग, अंग्रेजों के आगमन पर भारतीय उद्योग नष्ट हो गया। नंबर 3, भौगोलिक, हर देश की जलवायु वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। नंबर 4, नैतिक,
देश की रक्षा करना हर देशवासी का नैतिक कर्तव्य है। नंबर 5, पृथ्वी। पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस प्रकार हम लोगों ने व्याकरण के क्वेश्चन नंबर क और क्वेश्चन नंबर ख को देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग को। निम्नलिखित शब्दों को आ के उच्चारण में अंतर पर ध्यान देते हुए बोलिए। यहाँ पे बताया गया कि जो अ शब्द का उच्चारण है उसको अलग लिख लेना है और जो आ शब्द का उच्चारण है उसको अलग से लिख लेना है और उस पर ध्यान देते हुए बोलना है। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं। व्याकरण का क्वेश्चन नंबर ग के उत्तर में हम लोग देखेंगे अ के उच्चारण और आ के उच्चारण अलग अलग लिखना था। अ से अनुभव, अनेक, अपितु, अनुपम, अनुसंधान और आ के उच्चारण का शब्द यहाँ पे है आकाश, आकार, आधुनिक, आर्यभट्ट। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग आर्यभट्ट के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8, 20 यशस्विनी के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।